मित्रों, मैं विष्णु वैष्णव ज्योतिषाचार्य। आज जो पूरा विश्व एक महासंकट से गुजर रहा है, आज पूरा विश्व में महामारी चल रही है, तो क्यों ना हम एस्ट्रोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में बात करें। क्योंकि जो पूरा विश्व में जो हो रहा है, इसका कारण तो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ है, ब्रह्मांड में जो सूर्य, चंद्र, नवग्रह और जो कुछ है, तो पूरा ब्रह्मांड में जो स्थिति पैदा होती है, तो मेरा मानना है कि इसकी इफेक्ट पृथ्वी पर जरूर होती है। और ये कारण है कि जो वक्त होता है वो या संकट होता है या लाभ होता है, पूरे विश्व को इस आधार पर हम देख सकते हो। क्योंकि अभी थोड़े दिन के पहले, मतलब तारीख 26/12/19 के दिन सूर्य ग्रहण था। वो कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण था। हमने ये इसके बारे में एक टीवी चैनल पे डिबेट भी किया था, उसकी चर्चा की थी। तो उसमें क्या घटित हो रहा था कि इसके कारण ये पृथ्वी पर क्या होने वाला था, ये चर्चा चल रही थी। और मैं मानता हूँ कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, इससे ही वो हमारी एक दृष्टि है, दिव्य चक्षु है। इससे हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये घटना कितने साल बाद और कब और क्यों घटित होती है। क्योंकि ये ब्रह्मांड में जो ये इफेक्ट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पृथ्वी पर, तो इसी तरह ये नॉर्मल है कि सभी इफेक्ट पृथ्वी पर होगी। मनुष्य भी ये इसका जो बॉडी होता है, पूरा पंच तत्व का, पंच महाभूत जैसे बोलते हैं, तो शास्त्रों में लिखा ये तो ब्रह्मांडे तत्पिंडे। तो इसी तरह जो ब्रह्मांड में जो तत्व मिले हुए हैं, इसी तरह हमारा बॉडी, ये मानव देह भी पूरा वही तत्व का बना हुआ है, तो इसके ऊपर इफेक्ट होगी। तो हम बात करते हैं ग्रहण की। तो ये जो सूर्य ग्रहण था वो कंकड़ाकृति था। और जब सूर्य ग्रहण ये हुआ था, शायद सुबह 8:06 पे लगा था और 10 कलाक और 52 मिनट पर ही तक चला था। तो ये जो ग्रहण था तब मकर राशि का लग्न था और ये पूरा ग्रहण धन राशि में हुआ था। मतलब सूर्य धन राशि में था। धन राशि अग्नि राशि मानी जाती है। तो अकेला सूर्य नहीं, लेकिन 7 ग्रह ये धन राशि में थे। धन राशि अग्नि तत्व की राशि। तो उसके साथ गुरु था, शनि, बुध, चंद्र और प्लूटो सब। और राहु इसके बराबर सामने मिथुन राशि में था। तो राहु ये मिथुन राशि में, मतलब ये वायु तत्व की राशि में था। ये सब और ग्रह 7 ग्रह थे, ये अग्नि तत्व में थी, ये 12वें स्थान में थे। ये 6ठे रोग स्थान में राहु तब चल रहा था। तब हमने ये बात की थी कि दुनिया में ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि ये 7 ग्रह की ऐसी युति बहुत वर्षों के बाद होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि दुनिया में कोई ऐसा संकट आता है, भूकंप होता है, आंधी तूफान आता है, महामारी जैसा उपद्रव होता है। क्योंकि ये गुरु भी धन राशि में था। तो गुरु एक जीव तत्व है, गुरु एक जीव तत्व का कारक है। और शनि और सूर्य भी तब वहां साथ में था। तो ये रहस्यमय जीवाणु का जो उपद्रव बढ़ रहा था। तो मैंने बोला ना कि आपत्तिजनक ये गुरु जीव है। मृत्यु दर में भारी कम बढ़ावा हो रहा है आजकल। कि तब से ये नवंबर दिसंबर से, मतलब दिसंबर से ये इफेक्ट हुई थी। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज है तब होने का आभास हो रहा था। तो ये महाविनाशकारी योग था, इसलिए हम कह सकते कि होगा और हुआ। कई सालों के बाद ऐसा होता है। इसकी असर दीर्घ रहती है। और ये अगर खंडग्रास होता तो कम इफेक्ट होती है, खग्रास भी कम असर होती है। कंकड़ाकृति था, स्थिर राशि में था। तो
ये जो ग्रहण था ये इसकी इफेक्ट पूरे 6 महीने तक चले, इसका मतलब है कि जून तक। तो दूसरी मैं बात करूं कि जून में 21/6/2020 के दिन सूर्य ग्रहण भी है, तब भी है। और ये जो 21/6 को जो ग्रहण हो रहा है ये पूरा ये मिथुन राशि में होने वाला है। ये भी कंकड़ाकृति ग्रहण है, साथों साथ उस 7 ग्रह वक्री होगा, तो ये भी भूमंडल पे इसकी भी इफेक्ट होगी। ये भी कंकड़ाकृति ग्रहण होगा। महाविनाशक चूड़ामणि योग होता है, हड़ाहड़ विनाशक योग का ये सर्जन हो सकता है। इसीलिए शायद मैं मानता हूँ कि ये सब जो अभी चल रहा है महामारी का संकट, ये शायद जून में जो ये ग्रहण होगा तब उसकी चरम सीमा होगी। इसके बाद इसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। ये एक साथ 4 5 6 7 ग्रहों वक्री होना छत्रभंग योग होता है और आंशिक मालिका योग भी होता है। महाविनाशकारी घटना इसके आगे ये 6 महीने में 2 ग्रहण के बीच में होने वाली थी और हो रही है। जहाँ जल होता वहाँ स्थल हो जाए, स्थल हो है वहाँ जल। पूरा एशिया खंड, अफ्रीका खंड तक भी पहुँचेगा, मतलब पूरे विश्व में कई जगह सभी देश से झपट में आ जाएगा। तो ये ज्योतिष शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हम जो सोचते हैं तब एनालिसिस करके हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये ग्रहों का जो परिवर्तन गोचर हो रहा है, तो ये सब जब हम देखते हैं कि किन राशि में कौन से ग्रह जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सब ग्रह अपनी जोड़ियाक में जो अपनी गति के मुताबिक चल रहा है, तो कई सालों के बाद एक राशि में आता है, कई 25 जो महीनों के बाद आता है, कई साल के बाद, कई वर्षों के बाद। तो इस तरह जिस तरह का कॉम्बिनेशन होता है ग्रहों का, जिस तत्व की राशि में जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये सब इस तरह की इफेक्ट देता है। क्योंकि हर बार ऐसा एक साथ ऐसा कॉम्बिनेशन होना ये संभव नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये जून तक, वैसे भी इसकी इफेक्ट धीरे धीरे सितंबर तक चलेगी, बाद में सितंबर के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि 2 ग्रहण और दोनों ग्रहण इतना अशुभ जो परिस्थिति में, अशुभ स्थिति में हो रहा है, जो ग्रहों की जो स्थिति है इसके बारे में हम सोचे तो ये बड़ा विनाशकारी संकट का ये समय होगा सबके लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये जो वक्त है ये बड़ा भारी विकटकारी जो ये मानव जात पर संकट आया है। तो ये मेरा मानना है कि ये जो वायु तत्व की राशि में राहु है, मतलब ये वायु से भी हो रहा है और ये उपद्रव वायरस का हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रोच्चार और शुभ कामनाएं और प्रार्थना, ये उसका इलाज होगा। तो इसका इलाज तो है ही नहीं। तो मैं मानता हूँ कि ये वायु तत्व की राशि में हो रहा है और एक अग्नि तत्व की राशि में सब कॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अग्नि तत्व का मतलब तो होम हवन किया जाए ऐसे ऐसे चीज़ों का, और ये मंत्रोच्चार किया जाए, तो इसमें राहत हो सकती है और पूरा धीरे धीरे ये वायरस का विनाश होगा और अच्छी स्थिति आएगी। लेकिन जून तक इसकी जो ऊंचाई है वहाँ तक पहुँचेगी, मेरा मानना है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हमने ये विश्लेषण किया है, ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सब विश्लेषण है। इसीलिए हम जब ऐसी घटनाएं बनती है तो इसके आगे भी हम एक कॉम्बिनेशन देख के, एक ग्रहण देख के, सब देख के हम एनालिसिस करके इसकी आगाही हम कर सकते हैं और इसके पहले हम कुछ इसका सुझाव भी ला सकते हैं। अस्तु, आभार, जय गणेश।